आइए हम भजन संहिता 130 को पढ़ेंगे उत्तरवादी के रूप में। और पहला मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप लोग पढ़ेंगे, लास्ट को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। करुणामय परमेश्वर, यात्रा के हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरा कान मेरी गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान लगाए रहे। हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। तू तो क्षमा करने वाला है, जिसे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरवे जितना भोर चाहते हैं, हाँ पहरवे जितना भोर चाहते हैं, उससे अधिक मैं यहोवा अपने प्राण से चाहता हूँ। हे इस्राएल, यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्मों के कामों से वही छुटकारा देगा। एक फिर से पढ़ेंगे, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन। परमेश्वर पिता आशीष से पढ़े जाने पे और सुने जाने पे अब समय है गवाहियों का। तो सब अपनी अपनी गवाहियां जल्दी जल्दी दें और परमेश्वर को महिमा दें। आत्मा आपकी सबको जय मसीह की। कल मेरा बेटी काम जा रही थी, तो वो किनारे किनारे जा रही थी, बीच में भी नहीं थी, लेकिन वो जब गई तो उसको गाड़ी बाइक पूरा जोर से मार दिया है। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उसका कमर भी लग गया। प्रार्थना ही कीजिए कि वो अच्छा हो। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। और भी कोई गवाही देना चाहता है, जल्दी से गवाही देंगे। आज हमारे को समय बहुत कम है। बच्चे लोग कोई वचन तैयार करके आए हैं तो बोलिए। आज किसी की गवाही नहीं और बच्चे भी तैयारी नहीं किए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित भला चंगा रखा हुआ है, पूरे हफ्ते संभाल बचा के रखा है। हम अपने तरफ से गलतियाँ करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आने जाने पे हर समय सुरक्षा करता है, वो हर कठिनाई से निकालता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ पे बीते बड़े इवेंट हुए, परमेश्वर ने हमारा साथ दिया और हमने बहुत अच्छे से इवेंट कराया। हमने बाईचुंग गुड़िया को बुलाया हुआ था, जो कि इंडियन फुटबॉलर टीम का कैप्टन था, और उन्होंने आके बच्चों को बहुत उत्साहित किया। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया, कहीं कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर छोटी बड़ी हर एक प्रोग्रेस में परमेश्वर हमको उठाता है, हमारे संग साथ रहता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और इन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए जो गवाहियाँ दी गई है, और भजन संहिता और आगे के वचन के लिए, और लोगों के साथ में बहुत सारी परेशानियां हैं, उनके दुख दर्द हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना के लिए मैं भाभी को बुलाना चाहूँगी आए और प्रेयर करें। किसी आपको देखो, बड़की दीदी देखो। बड़की आइए प्रार्थना करिए। अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर चरणों तले आते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ जी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपके चरणों तले आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आपका दया आपका महान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी सामर्थ्य परमेश्वर पिता। खुदावन आज हमें इकट्ठा किया परमेश्वर पिता, आज के दिन को दिखाया, जीवित रखा परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपके भवन में आज हम पाए गए, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर पिता। और खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे बीच में है। आप खुदावन
और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जो भी गवाही है परमेश्वर पिता, खुदावन प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो आंटी गवाही के लिए खड़ा नहीं, आपकी प्रार्थना के लिए खड़ा हुई थी परमेश्वर पिता, उनकी बेटी के जो भी परेशानी तकलीफ है खुदावन, एक्सीडेंट में जो भी हुआ है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से खुदावन वो चंगाई को पाने पाए परमेश्वर पिता, उनके जो भी परेशानी यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता, आपकी दया अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। और खुदावन अभी का वचन जो बोया जा रहा है परमेश्वर पिता, वो आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता, हर एक के दिल में आने पाए परमेश्वर पिता, और बसने पाए मेरे खुदावन, कोई शैतान चुराने ना पाए परमेश्वर पिता, हमारे दिलो दिमाग से ना निकलने पाए, मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपकी महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता, और मेरी प्रार्थना को सुना मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अभी जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे पास्टर जी का, ताकि आगे के वचन को बोल सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु में आप सबको मैं प्रभु के भवन में स्वागत करता हूँ। आज की आराधना के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ है और हर एक परिस्थिति में वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। सो आज हमारे पास समय थोड़ा कम है क्योंकि चर्च के बाद हम सब जाएंगे, पिकनिक के प्रोग्राम में जाएंगे हम सब, और तैयारी हो चुकी है और आप सबको जाना जरूरी है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया और आपके मन में आ रहा है कि मैंने नहीं दिया है, मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, तो आपसे निवेदन है कि ऐसा ना सोचें। हम किसी को भी, अगर कोई और भी परेशानी है, किसी और प्रकार की समस्या है, तो आप भले ना जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने कुछ पैसा नहीं दिया है या मदद नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, तो आप ऐसा ना करें। हम परिवार हैं और परिवार में कमी घटी सबके जीवन में रहता है। हालेलुया। हम सबको लेकर चलना है। अगर एक रोटी है तो एक अकेला नहीं खाता है। हालेलुया। बांट कर खाना है। तो जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी प्रभु ने हमें क्षमता दिया, शक्ति दिया है, हम सब मिल बांट कर उसे प्रभु की महिमा में आनंद करेंगे। हालेलुया। और प्रभु हमारे साथ है, चिंता ना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। सीधा प्रभु के वचन से आज एक महत्वपूर्ण विषय मैं आप बताना चाहता हूं कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इन दिनों प्रभु ने मेरी सहायता किया कि आत्मा में लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया। और बाइबल बताती है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, उसका सबसे पहला जो है असर आपके जीवन में दिखाई देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आपके जीवन के अंदर बदलाव दिखेगा। सबसे पहली बात है, आप अंदर से शांति को अपने अंदर महसूस करेंगे। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो जाए, आंधी, बाइबल कहती चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाए, तो भी मैं हिवाएं बांधे प्रभु पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। तो एक आत्मा में प्रार्थना करते रहने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर हर एक अद्भुत शांति परमेश्वर मन में देता है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा में आप लगातार प्रार्थना, अगर बिना आत्मा के आप लगातार प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। बोले आत्मा के बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप थक जाएंगे। हैं? शरीर से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आप खूब से खूब 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं तो लगातार कई घंटे तक प्रार्थना कर सकते। बोले आत्मा थकता नहीं है, शरीर थक जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु पौलुस, प्रभु का दास, कहता है कि हमको आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। सो प्रभु से वरदान मांगिए, पवित्र आत्मा की वरदान मांगिए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। आइए प्रभु के वचन में हम जाएंगे और भजन संहिता की पुस्तक से एक भाग को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119। बाइबल का सबसे छोटा अध्याय है ना, ये सबसे बड़ा है। हालेलुया।
किसी को बोलो कि आज 119 अध्याय को पूरा पढ़ना है, तो सबसे पहले वो उसका मुंह सूख जाएगा। 119 अध्याय पढ़ना है बोले, बहुत से लंबा अध्याय है। और ये अध्याय जो हम पढ़ते हैं, इस अध्याय में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को केंद्रित किया गया है, किसी चीज के बारे में बताया गया है, आप में से कितने लोगों ने इसको पढ़ा है? बताइए पहले हाथ देखिए, कितने लोगों ने भजन संहिता 119 को पढ़ा है? एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे? नहीं, एकदम आसान सा प्रश्न पूछूंगा। अगर आप इसको पढ़े हैं तो इसका विषय क्या है? विषय क्या है बताइए? आप देख सकते हैं बाइबल, ऐसा मैं आपको नकल मारने के लिए मनाही नहीं है, आप चर्च में नकल मार सकते हैं। हालेलुया। आप इसको जब पढ़ेंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोशिश तो की। और कोई है? और कोई बता सकता है? इस अध्याय जो सबसे लंबा अध्याय है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को प्रशंसा प्रभु ने का वचन लिखा है। हालेलुया। इसी अध्याय 119 अध्याय 105 वचन लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। इसको जब आप पढ़ते हैं, पूरा 119 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, 119 अध्याय के पूरे खत्म होने तक भजनकार परमेश्वर के वचन की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की शक्ति, परमेश्वर के वचन का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इस वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो मैं पूरा भजन से 119 नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा विषय कुछ और है। मैं रात को सोया हुआ था और परमेश्वर ने एक वचन मुझको दिया। मैं आपसे बताऊं, अगर आप प्रभु में रहेंगे, आप सोते जागते भी प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं बाइबल खोल के पढ़ेंगे, उस समय प्रभु हमसे बात करेगा। नहीं, वो एकदम शांत समय में आपसे बात करता है। जब आप विश्राम में रहते हैं, खुदा आपसे बात करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब एलिया पर्वत पर था तो बड़ी आंधी आई, लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं था। आंधी में परमेश्वर नहीं होता। एक बड़ा तूफान आया लिखा है, उसमें भी परमेश्वर, फिर बहुत बड़ी बुलोल आया, लेकिन उस बुलोल में भी परमेश्वर, लेकिन एक धीमी आवाज आई जिसमें परमेश्वर था। हालेलुया। आप जब विश्राम में रहते हैं, आप, मैं बताऊं, आपके अंदर में अगर विश्राम नहीं है, आप खुदा आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा बोलता, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। सबसे पहला प्रभु हमको विश्राम देता है, ताकि विश्राम में परमेश्वर हमसे बात करे। हालेलुया। क्योंकि हड़बड़ी में मैं आपको कुछ बोलूंगा, आप मेरे कुछ बोलेंगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए खुदा पहले बोलता है, तेरा बोझ मेरे पर डाल दे। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके बोझ को खुदा हल्का करेगा, आपको विश्राम देगा और खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। चिंता मत करिए, बाइबल कहता है अपना बोझ उस पर डाल, उस तरह ध्यान है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आइए भजन संहिता 119 का 164 को पढ़ेंगे। 119 का 164। हाँ, क्या लिखा है देखिए, 4 वचन। हाँ पढ़िए, यहां सामने देख के पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्टर आ गया, प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए पढ़िए। हाँ, तेरे धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियम के कारण मैं प्रतिदिन कितना 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। करूंगा नहीं लिखा है, करता हूं। हालेलुया। करता हूं मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है। आपके और मेरे जीवन में करता था, करूंगा, ये 2 को हटा दीजिए। हैं? कौन सा? करता था, करूंगा हटा दीजिए। खुदा ऐसे लोगों को खोज रहा है जो कहता है करता हूं। हालेलुया। क्या करता हूं?
स्तुति करता हूं। हालेलुया। आज हम बहुत सारे बातों को आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन से, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं मैं आपको बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में मैं आपको सिखाऊंगा। हम बहुत दिनों से और बहुत बार सिर्फ प्रार्थना और उपवास के बारे में हम सीखे हैं प्रभु के वचन से। और प्रार्थना जो है ऐसा चीज है जो जिसकी शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। बड़े बड़े दास भक्तों के बारे में लिखा है, उन्होंने प्रार्थना किया। लेकिन आज की सुबह मैं आपका ध्यान प्रार्थना से अलग हटाकर परमेश्वर की स्तुति में लाना चाहता हूं। यह स्तुति क्या है? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इससे पहले कि वचन में जाएंगे, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा और ये बात आपको नहीं भूलना है। हालेलुया। मैं आपको 4 बातें बता रहा हूं, उसको आपको जो बाइबल मत ढूंढिएगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा ने मुझको सिखाया, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जो आराधना है वो क्या है? बाइबल का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो क्या है? आराधना है। हालेलुया। तो फिर मौका लेंगे, हम लिखेंगे इसमें भी, अपने दिमाग में लिख लीजिए। बाइबल का एक बहुत बड़ा भाग क्या है? कैसे? भजन संहिता 1 अध्याय से 150 अध्याय तक, 150 अध्याय तक कुछ भी है तो केवल परमेश्वर की आराधना है। हालेलुया। और बाइबल का सबसे बड़ा पुस्तक जो है वो आराधना पर केंद्रित है। आराधना पर वो भार देता है, आराधना पर जोर देता है। अलग अलग प्रकार की आराधना वाली का है। अभी हमने पढ़ा यात्रा के गीत, हमने पढ़ा जब आप यात्रा में हैं आपको परमेश्वर की आराधना करना है। आप दुख में हैं आपको परमेश्वर की आराधना करना है। आप बीमारी में हैं आपको प्रार्थना करना है, आराधना करना है। आप समस्याओं में हैं आपको आराधना करना है। आपके जीवन में कमी घटी है आपको आराधना करना है। ये भजन संहिता 100 लेकर 150 अध्याय तक आपके जीवन के अंदर में जो कुछ भी बातें हैं, हर एक बात के लिए परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? दाऊद क्या कहता है? तेरे धर्म में नियम के कारण मैं दिन में प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस भजन संहिता का एक अलग पूरा पन्ना पूरा पढ़ते नहीं है तो आप उसके सिर्फ भूमिका को पढ़िए कि किस किस विषय के लिए परमेश्वर की स्तुति करना है। खुदा के नियम के लिए। और कैसे नियम? धर्ममय नियम है। कोई कठोर नियम नहीं है, कोई कड़ा कानून नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर के नियम धर्ममय है। हालेलुया। धार्मिकता से भरा हुआ नियम दाऊद ने जान लिया कि मेरा परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। उसके काम धार्मिकता के हैं, उसके काम भलाई के हैं, उसके काम अद्भुत है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। अब स्तुति करने का मतलब हम लोग बच्चों को बोलते हैं प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे इस बात को कहना चाहता है, आज आप अपने घर में स्तुति करना आरंभ करिए। सुबह उठिए, उसके भलाइयों के लिए, उसके धर्ममय कामों के लिए जो खुदा ने आपके लिए किया है, धन्यवाद दीजिए। आज हमने भजन संहिता 130 को पढ़ा है। हालेलुया। भजन संहिता 130 के उस पद को पढ़िए, 3 वचन को पढ़िए, 3 वचन को पढ़िए। हम क्यों स्तुति करें, हम क्यों परमेश्वर की महिमा करें? 3 वचन को पढ़िए और 3 वचन को पढ़िए। 3 वचन को पढ़िए। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों को, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकता है? क्यों स्तुति करें? मालूम क्यों स्तुति करें? क्योंकि उसने तुम्हारे अधर्मों को, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, जब तक आप इस बात को ना समझेंगे, आपके मन में बात नहीं आएगी, आप नहीं समझ पाएंगे
कि मैं क्यों खुदा की स्तुति करूंगा। हालेलुया। पहला चीज, हमको क्यों खुदा की स्तुति करना है? क्योंकि उसने हमारे सारे अधर्मों और पापों को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। परंतु तू, 4 वचन कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय। हालेलुया। लोग भय क्यों मानते हैं? वो दंड देगा। वो दुनिया का सिद्धांत क्या है? आप पुलिस से क्यों डरते हैं? कोर्ट से क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको मालूम है इसके अगर झमेले फंस गए तो हमको दंड मिल जाएगा। लेकिन खुदा की भलाई को देखिए, दाऊद क्यों बोल रहा है तेरे धर्म में नियम। उसका धर्म का पहला नियम है कि लिखा है वो पाप को क्षमा कर देता है। हालेलुया। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तेरा भय माना जाएगा। हालेलुया। तू दंड देने वाला नहीं, क्षमा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल कहती है, भजन संहिता 103 अध्याय में लिखा है वो तेरे धर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे धर्म में नियम के कारण 7 बार, दिन में 7 बार तेरी स्तुति। कितने लोग एक बार स्तुति करते हैं? एक बार स्तुति, स्तुति का मतलब समझते हैं? आप बैठ जाते हैं और खुदा के लिए 2-4 गीत गाते हैं। हालेलुया। आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। मैंने ढूंढा सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। हालेलुया। जब आप एकांत में बैठकर कहते खुदा से, ये स्तुति है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। जब आप कमी में हैं और आप कहते खुदा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। आप देखते हैं अपने घर की परिस्थितियों को, आप बीमारी की अवस्था में हैं और आप कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरी चंगाई है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। और आप गाते हैं हालेलुया, आप कहते हैं तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। आप क्या कर रहे हैं? आप स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। आप रो नहीं रहे हैं, आप परेशान नहीं हैं, लेकिन उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करना बहुत जरूरी है। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है वो स्तुति करता है हर परिस्थिति में। मैं आपसे यकीनन कहना चाहता हूं कि आप जब चालू करेंगे ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आप हर परिस्थितियों में आराधना करने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आपको कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है कि सिवनिया को कोई बोले कि ई माइनर लगा तभी मैं गाऊंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है, आपके अंदर में ही पवित्र आत्मा संगीत बन जाएगा। हालेलुया। तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत, तू ही मेरा प्रीत है और तू ही है गीत, तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत। आप जब आराधना और स्तुति करना चालू करेंगे आपको किसी वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं, आप खुद एक वाद्य यंत्र बन के खुदा की महिमा करना चालू करेंगे और दाऊद के समान कहेंगे तेरे धर्म में नियम के कारण 7 बार मैं तेरी स्तुति करूंगा। पहली बात जो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा कि बाइबल का एक बड़ा भाग आराधना है, स्तुति है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग स्तुति होना चाहिए। ये बाइबल हमारे जीवन को दिखाता है, हमारे लिए लिखा गया है। बोले बाइबल मनुष्यों के लिए खुदा का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। हालेलुया। अपने बाइबल का हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए ये बाइबल, ये परमेश्वर ने मुझको सबसे बड़ा उपहार दिया है। हालेलुया। इसका बड़ा भाग आराधना है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग परमेश्वर की स्तुति होना चाहिए। अलग अलग समाज में अलग अलग प्रार्थना की पद्धति है। कोई एक बार, कोई धर्म 2 बार सुबह और शाम को खुदा की आराधना करने जाता है, कोई दिन में 5 बार खुदा को याद करता है अपने तरीके से। हालेलुया। क्रिश्चियन लोग दिन में 3 बार,
प्रार्थना करना चाहिए बोलते सुबह, दोपहर, शाम। क्रिश्चियन लोग की बात बोल रहा हूं। और मसीह लोगों को कम से कम 7 बार खुदा की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा परमेश्वर की स्तुति। दूसरा बात जो आपको याद रखना है, बाइबल का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? आपसे एक प्रश्न बताइए। जो 66 लड़ाइयां लड़ा उसमें से एक भी नहीं हारा। हालेलुया। बाइबल का सबसे शक्तिशाली राजा दाऊद था। हालेलुया, बोले दाऊद था। उसने सारी लड़ाइयां लड़ी, जितनी लड़ाइयां लड़ने आता था एक भी नहीं हारा उसने कभी भी। आपको मालूम है उसके आत्मिक गुण क्या थे? उसका वरदान क्या था? वो आराधक था। हालेलुया। वो क्या था? आराधक था। मैं आपसे कहना चाहता हूं वही आत्मा का स्पिरिट, वही आत्मा की सामर्थ आज की सुबह आपके और मेरे जीवन में खुदा डालना चाहता है कि आप आराधक बन जाएंगे और जो भी लड़ाई लड़ेंगे उसमें आप हारेंगे नहीं, चाहे कोई भी आपके सामने खड़ा क्यों ना हो। आइए थाली बजाकर खुदा की हालेलुया। दाऊद एक आराधक था। बाइबल का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने वाला, सबसे ज्यादा युद्ध में विजय पाने वाला कोई व्यक्ति था। उसकी आत्मिक पहचान थी कि वो परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसका नाम दाऊद था। बाइबल कहती है जब साउल राजा परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य ठहरा तो उसने शामूएल नबी से कहा, तू क्यों परेशान है? तू क्यों रोते बैठा हुआ है? उठ, अपने खोपड़ी में तेल भर ले और चले जा। मैंने एक बालक को चुन लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रार्थना करने वालों के लिए लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन आराधना करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है वे लोग परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति है। हालेलुया। आराधना करने वाले कौन है? परमेश्वर के मन के अनुसार बनाए गए लोग हैं। हालेलुया। आप आराधना करेंगे, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें, लेकिन टाइम मेरे पास कम है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप प्रभु के वचन का आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जानता हूं जो वचन प्रभु की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। हालेलुया। मैं सुबह उठा हूं, बाइबल निकाल कर जो बातें परमेश्वर ने बताई उसको पढ़ा और उनको लिखकर आपके मध्य में ले आया और पवित्र आत्मा आपको प्रकाशित कर रहा है। एक भी लड़ाई आप नहीं हारेंगे, चाहे वो छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो, चाहे आपके पास अस्त्र शस्त्र हो चाहे ना हो, लेकिन बाइबल बताती है कि जो आराधना करने वाले लोग हैं एक भी अपने जीवन में कोई भी लड़ाई नहीं हारेंगे जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज बच्चों का भी अप्रैल और फरवरी और मार्च और अप्रैल में लड़ाई चालू है सिस्टर। मेरी भी लड़ाई है, हर दिन लड़ता हूं मैं, आप भी लड़ते हैं हर दिन। जब आप लड़ाई में हैं तो सबसे बड़े हथियार को क्यों भूल जाते हैं आप? क्यों बाइबल के सिद्धांत को आप भूल जा रहे हैं कि लड़ाई के हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। विजय घोड़ों और रथों से नहीं मिलता, लिखा बाइबल कहती है विजय परमेश्वर दिलवाता है। हालेलुया। आप युद्ध में हैं, कितने लोग युद्ध में दिखाइए? कोई है यहाँ पर? मैंने कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट इन बैटल ग्राउंड। हालेलुया। मैं युद्ध के क्षेत्र में नहीं युद्ध लड़ रहे। हालेलुया। आप शैतान के पास रो कर जाएंगे ना तो ठोकेगा तुमको। हालेलुया। दाऊद गोलियत के पास खड़े होकर रो रहा है क्या? कैसे गाली बककर तुरंत छोड़ो में रो रहा है क्या? नहीं रो रहा है। बोला आज मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। क्यों मालूम? उसको इतना ताकत कहां से मिल गया? क्योंकि उसको मालूम था एक बार मैं आराधना कर रहा था, स्तुति कर रहा था तो
सिंह आ गया था मेरे बकरी को, बच्चे को पकड़ने के लिए। मैं आराधना की आत्मा के सामर्थ्य में था, मैंने शेर को पकड़कर बकरी के जैसा फाड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे घर के ऊपर दहाड़ने वाला हर एक शेर को, हर एक आराधना करने वाला व्यक्ति फाड़ कर फेंक देगा, दो टुकड़े कर देगा और अपने घर की सुरक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ताली बजा कर कहें, आप रोने वाले लोग नहीं हैं, आपको खुदा ने रोने के लिए नहीं बुलाया, आपको खुदा ने बुलाया है कि शैतान तुम्हारे द्वारा रोए। हालेलुया। लेकिन हम लोग खुद रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं मालूम? इसकी कमी है, स्तुति की कमी है तुम्हारे जीवन। तुम प्रार्थना तो बहुत कर रहे हो, हालेलुया, प्रार्थना तुम बहुत कर रहे हो, लेकिन स्तुति नहीं तुम्हारे जीवन। कितने लोग घर में बैठ के गीत गाते हैं? गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अभी तक तूने संभाला मुझे। हालेलुया, हालेलुया, अभी तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिया। बाइबल का एक बहुत बड़ा भाग क्या है? क्या है? आज लोग आराधना को मिस कर देते हैं, अरे ले जाएंगे आराधना के बाद, नहीं गाना नहीं गा सकते। मैं बोलूंगा अगले बार से आप लोग क्या खड़े होकर पहले खुदा की महिमा करना है। हालेलुया। तेरे दानों के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे बड़े कामों के लिए धन्यवाद। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा मेरे लहू से क्या लाभ होगा परमेश्वर? ये मिट्टी तक धन्यवाद नहीं कर सकती। क्या ये तेरे सच्चाई का प्रचार करेगी? हे परमेश्वर, मैंने जीवन मांगा और तूने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तेरी स्तुति करता हूं। दाऊद कहता है, मैं इतने युद्ध लड़ा हूं खुदावन, और मैंने हर युद्ध में तेरी महिमा को देखा है। मैं 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। अरे टाइम ही नहीं लिखा, 7 बार में कितना घंटा बैठना नहीं लिखा है, लेकिन लिखा दिन में 7 बार जरूर। जब आप खाली समय हो, जब आपको विश्राम लगे, मोबाइल निकाल के मत बैठ जाओ, थोड़ा सा मोबाइल को चल लेता हूं। मैं दिन में आज का जो चलन है, मैं दिन में 70 बार, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। यू आर वेरी गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अपनी बात बोल रहा हूं। मैं दिन में बैटरी को पूरा लो करने तक मोबाइल को छूंगा। हालेलुया, सही बात है। आप बोलोगे आप करते, हम कैसे जाने? हालेलुया। दाऊद बोलता है, मैं 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। अगर आप एक बार भी करते हैं तो भी खुदा बोलेगा मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। जब तुम नहीं करते थे तो भी तुमसे प्यार करता था, अब तो थोड़ा करना चालू कर दिए हो, उसका प्यार तो उमड़ आया है तुम्हारे लिए। हालेलुया। बाइबल का बड़ा भाग आराधना है। बाइबल का सबसे शक्तिशाली और सामर्थी राजा एक आराधक था, उसका नाम राजा दाऊद था। बाइबल हमारी पहचान बताती है कि परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया, किस कारण से परमेश्वर ने बनाया। क्योंकि आज बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में क्यों बनाया? क्योंकि स्वर्ग से एक प्राणी को परमेश्वर नीचे गिरा दिया, एक आत्मा को प्रभु नीचे गिरा दिया, जिसका नाम लूसीफर था। उसका काम खुदा की आराधना करना था। जब लूसीफर को गिराया गया, उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आपकी और मेरी पहली पहचान एक आराधक के रूप में है। कोई मनुष्य पहचाने ना पहचाने, कोई समाज आपको पहचाने ना पहचाने, कोई आपको चांस दे ना दे, चाहे आपके पास स्टेज होना हो, चाहे आपके पास माइक होना हो, चाहे आप अच्छा बजाना ना जानते हो, चाहे आप अच्छा गाना नहीं जानते होगे, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप एक पैदाइशी परमेश्वर के आराधक हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोलता है, मैं 10 तार वाले बाजे के साथ यहोवा क्या करूंगा तेरी। अब 10 तार वाले बाजा, एक बात और सुनिए। आपका हाथ ठीक है, 10 तार वाले बाजा वो बहुत साने लोग, बहुत होशियार लोग हो आप।
दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है भाई पास्टर सोनू, दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उंगली के बिना बज जाए। ताली बजाएगी। दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? दुनिया में जितना भी इंस्ट्रूमेंट आप देख लीजिए, हाँ, बांसुरी उंगली चाहिए, गिटार उंगली चाहिए, ऑर्गन, ड्रम सेट, एक्टोपेड, कांगो, जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सबके लिए क्या चाहिए? गलत जगह उंगली मत करो। हालेलुया। किसी के जीवन में उंगली मत करो, किसी के पड़ोसी के बारे में उंगली मत करो, तुम्हारी उंगली को खुदा की महिमा के लिए करो। हालेलुया। प्रभु की आराधना में अपनी उंगली करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में 7 बार मैं यहोवा, मैं तेरे धर्म में नियम के कारण तेरी स्तुति करूंगा। अभी मैं चालू ही नहीं हुआ। हालेलुया। आपके जीवन की पहचान आराधना है। परमेश्वर ने मनुष्य को आराधना करने के लिए बनाया है कि वो खुदा की आराधना करे। पुराने समय में लोग अलग अलग प्रकार से खुदा की आराधना करते थे। हालेलुया। क्योंकि उनको उस समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा का उपस्थिति नहीं था। आत्मा आती थी, चला जाता था, तो लोग भेड़ बकरी गाय बैल इनको चढ़ाकर, फल फूल को चढ़ाकर खुदा की आराधना और इबादत करते थे। समय समय पर करते थे, साल में कभी एक बार या फसल कटता था तब, या ऐसा समय में। लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमको सिखाता है हमको हर समय कम से कम 7 बार खुदा की आराधना करना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा, इस हफ्ते में आपसे कहना चाहता हूं, आज से 7 दिन गिन लीजिए और अपने जीवन में आराधना करना चालू करिए। आप बदलाव को देखेंगे। आप क्या देखेंगे? अपने बगल वाले को बोलिए, आप बदलाव को देखेंगे। अपने घर में आप आराधना करें। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आना रहे चौकन बैठ के आराधना करो, आना खेत थोड़ा बैठ जाओ, दोनों जन गालों को तो दाऊद तो भेड़ बकरी चरा रहा, अकेला बैठा गीत गा रहा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। साथ चलोगे तभी जय पाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ चलोगे। चल ना प्रभु मैं हाथ हूं। पहले बोलते बहुत चिढ़ लगता है। हाँ, आपको कोई बोले चल ना मैं हाथ हूं, क्या बोले हम फुटानी है उसको, चल मैं हाथ हूं, चलो चल मैं हाथ। वो बोलता है तय चल नहीं, हम साथ में चलो। हालेलुया। साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। एक गीत, अगर आप एक गीत में कल अगले संडे गीत लाके देना, लिख के लाके दोगे, देखने वाला नहीं, अपने से नया गीत। मालूम कैसे लिखते हैं गीत को? कितने दिन उपवास करते हैं, कितने दिन रोते हैं जो गीत लिखने वाले हैं, और कितना रोकर खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं, तब जाकर एक लाइन लिखते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा। पिक्चर का गाना थोड़ी ना कि पैसा के लिए लिख रहे लोग, ये खुदा की महिमा के लिए गाना है। हालेलुया। कई लोग गाना बना रहे पिक्चर का ट्यून में है, पिक्चर का म्यूजिक पिक्चर का है, और आखिरी में यीशु मसीह लगा दिए है, तो ऐसा लग रहा है यीशु मसीह का गाना है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं यीशु। कुछ भी गाना है, आत्मा के गीत गाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आप आत्मा में सराबोर हो जाएंगे ना, तो कोई पिक्चर का गाना बजता रहेगा, उसमें आपको हीरोइन ही दिखेगा, हीरोइन की जगह में यीशु मसीह दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में डूब जाएंगे ना, आपको मतलब क्या है, एक दीवाना पागल जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, कहीं भी पिक्चर का गाना बजता है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तो तुरंत जैसा ना देखूं बोले उसका गर्लफ्रेंड का चित्र सामने आ जाता है। कहीं भी गाना बजेगा, ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट होना चालू होता है, वो लड़की लिखना चालू हो जाता है, क्योंकि वो उसके प्यार में क्या हो गया है, वो डूब गया पूरा तरीके से। सही बात है। अरे प्यार मोहब्बत की बीमारी नया नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का बीमारी, ये बीमारी में हम भी शिकार थे।
अच्छा ये बीमारी हर एक जवान को लग जाता है। हालेलुया। बूढ़े लोग को भी लग रहा है आजकल, बड़ा दिमाग उल्टा हो गया आजकल। बूढ़े लोग को भी बीमारी लग है। प्यार मोहब्बत होगा, खुदा से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा से जब प्यार करोगे 7 बार मुलाकात भी तुमको कम कर लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है मैं 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। वो समय बहुत भागता है भाई। हालेलुया। क्या आप आगे चाहते हैं कि मैं यही रुकूं? हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर का दास पास्टर सोनू कैथल है और मैं जानता हूं आज आराधना का वो संदेश है और पास्टर सोनू हमारे बीच में। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़, ना केवल छत्तीसगढ़ लेकिन बहुत सारे स्टेट जो है पास्टर सोनू को आराधक के रूप में जानते हैं। हालेलुया। और मैं छत्तीसगढ़ नहीं बोलकर मैं उसको नीचा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं प्रभु के दास को और सम्मान देना चाहता हूँ। स्वर्ग भी जानता है सोनू कैथल प्रभु का आराधक। हालेलुया, हालेलुया। तो जब समय आएगा एक गीत जरूर हम सुनेंगे पास्टर सोनू से और प्रभु की महिमा भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ खुदा आप सबको आराधक बनाया है। हालेलुया। इसीलिए आप अपने घर में आज से स्तुति करना है। क्या करना है? कितना कितना मिनट? कम से कम 5 मिनट। एक जगह बैठ गया ना तो कम से एक गीत पूरा गा लेना। 10 पद वाला नहीं, छोटा वाला। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने दुख को देखकर, अपनी कमी घटी को देखकर अपने हाथ उठाकर कह रहे प्रभु मांगने से तूने मुझे ज्यादा दिया है। ओह आभारी हूँ मैं, तेरी मां में तेरा भारी हूँ परमेश्वर। तूने मेरे जीवन में कितने उपकार किए खुदावन, ओ मैं बयान नहीं कर सकता। ओ आपको मैं कहना चाहता हूँ आप आत्मा में भर जाएंगे, आप पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे जब आप परमेश्वर की आराधना करना चाहेंगे।